बेटा। चलिए चलिए ठीक है। चलिए इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, दिस इज बी, दिस इज सी मान लिया। ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। अगर ये मान लिया हमारा ये थीटा है, तो थीटा के लिए सामने ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है हमारा बेस, ठीक है। ठीक है, अगर इसमें ये अल्फा मान लें, इस अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल मेजरमेंट बताया था। वॉइस नहीं आ रही है? रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, आइए आवाज आ रही है? एंगल का मेजरमेंट कैसे हम लोग करते हैं, मान लीजिए और ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये हमारी टर्मिनल साइड है और ये आपकी इनिशियल साइड है। दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा का जो मेजरमेंट होता है, द मेजर ऑफ एंगल एंगल इज amount of rotation from the initial side to the terminal side. The measure of angle is amount of rotation from the initial side to the terminal side. इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में जितना रोटेशन होता है, उसका जो अमाउंट होता है, जो भी रोटेशन, जितनी वैल्यू ऑफ रोटेशन होती है, उसे ही क्या कहते हैं, मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। अच्छा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्वाड्रेंट पढ़ा था, वो तो आपको पता ही है, ठीक है।
आपको क्वाड्रेंट पार्ट पता है ना, जो हमने बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारी चीजें बताई थी। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है? 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 90 से आगे जाएंगे और कहाँ तक? 180 तक जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 तक जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 डिग्री तक जाएंगे तो फोर्थ। यहाँ से यहाँ मूव किया 90 डिग्री, फिर यहाँ तक आ गए 180 मूव कर गए, यहाँ तक आ गए तो इनिशियल साइड से 270 मूव कर गए, फिर यहाँ तक पहुँच गए तो पूरा मूव कर गया 360। एक पूरा रोटेशन ले लिया, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, कहीं आपको पाई दिखे उसका मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई किसमें है? ये डिग्री है और ये रेडियन है। जैसे हम बोलते हैं पाई रेडियन इक्वल टू, ये मेजरमेंट ऑफ द एंगल है, एंगल की यूनिट है। जैसे हमने कहा पाई रेडियन, उसका मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, हमने कहा 2 पाई रेडियन, तो उसका मतलब क्या समझोगे? 360 डिग्री। हम कहेंगे पाई बाई 2 रेडियन, तो उसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री कहेंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। अगर हम बोलेंगे 1 डिग्री किसके बराबर है, तो तुम बोलोगे पाई बाई 180 रेडियन के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमने बोल दिया 75 डिग्री को अगर रेडियन कर लो, अगर हमने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में, कन्वर्ट 75 डिग्री इनटू रेडियन, तो तुम कहोगे सर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए 75 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 75। इसका मतलब हो गया 5 पाई बाई 12, मतलब 75 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाई 12 रेडियन। 75 डिग्री किसके बराबर होगा? 5 पाई बाई 12 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन मान लो दूसरा दिया, हमने कहा कन्वर्ट 3 पाई बाई 12 रेडियन इंटू डिग्री। तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। मतलब पाई रेडियन, मतलब 1 रेडियन की बात करें, अगर 1 रेडियन की बात करें तो 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो 3 पाई बाई 12 रेडियन की बात करें
तो वो क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई/12 डिग्री। चलो 3 पाई/12 को तो ऐसे भी पाई/4 लिख सकते हो, यहाँ पे पाई/4 ही लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा। तो हमने ध्यान नहीं दिया कि कैंसिल आउट हो रहा है, तो पाई/4 ही लिखो ना, पाई/4 रेडियन हो जाएगा, पाई बाई यहाँ 4 कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप आसानी से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब रेडियन होता क्या है, अभी तो रेडियन का मतलब समझो, वैल्यू क्या होती है, तो रेडियन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो रेडियन की डेफिनेशन भी देख लें। चलिए, सर्किल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़े होंगे लास्ट ईयर 9th में थे। सर्किल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये मान लो आर्क है कितनी भी, और ये हमारा रेडियस है, तो एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा कितने के बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन ये थीटा ध्यान रहे, जब भी ये थीटा कोई वैल्यू देता है वो रेडियन में देता है, ना कि डिग्री में देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है, हमारा एक सर्कल है और ठीक है, उसका रेडियस है हमारा 2 सेंटीमीटर और उसके आर्क की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पूछेंगे ये 3 पाई सेंटीमीटर से कुछ लेना, ये देखो 3 पाई/2 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। हम बोलेंगे ये जो थीटा है ये कितना एंगल बनेगा, ये आर इस रेड के सर्किल के सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो बोलोगे एंगल थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क का मतलब लेंथ ऑफ आर्क है, वो क्या है 3 पाई/2 अपॉन रेडियस कितना है 2, मतलब ये हो गया 3 पाई/4। और ये जो 3 पाई/4 निकल के आया है, ये किस में निकल के आया है, रेडियन में निकल के आया है, ना कि ये मत कर देना 3 पाई/4 डिग्री, ये रेडियन है, ठीक है। तो अब आता है रेडियन। 1 रेडियन किसके बराबर होगा, अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो किसके बराबर होगा, अगर आर्क और रेडियस बराबर हो जाए तो 1 रेडियन वो थीटा कितना दे देगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर आर की लेंथ और आर की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए तो थीटा कितना आएगा 1 आएगा, वो 1 रेडियन के बराबर आएगा, ठीक है। तो रेडियन की डेफिनेशन ऐसे भी लिखी जाती है, लिख सकते हैं 1 रेडियन इज द, सोचो अगर रेडियस 1 है और आर की भी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए, रेडियस अगर 1 है 1 यूनिट है और आर की भी लेंथ 1 यूनिट हो जाए, तो वो आर्क सर्किल के सेंटर पे 1 यूनिट के सेंटर, सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो तुम कहोगे 1 रेडियन का सबटेंड करेगा,
is a measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of circle. One radian is the measure of an angle subtended at the center of circle. One radian क्या होता है? मेजर ऑफ एंगल होता है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर पे सबटेंड होता है बाई एन आर ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल. ठीक है, तो 180 x के बराबर होता है. अगर 1 यूनिट के रेडियस का कोई सर्किल है तो 1 यूनिट का जो आर्क होगा वो उस सर्किल के सेंटर पर 1 यूनिट लेंथ का सॉरी वो सर्किल के सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा. ठीक है, नोट डाउन करिए. Find angle subtended at the center of circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter. Find angle subtended at the center of circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter. ठीक है, तो आपको एंगल बताना है सेंटर पर सर्किल के द्वारा 50 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है और आर की लेंथ 11 सेंटीमीटर. ठीक है, इलेवन बाई 25 क्या रेडियन या डिग्री? अच्छा, उसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो तब मैं डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो चलो, ये कह रहा है कि हमारा एक सर्कल है. ठीक है, ये आर्क है, इसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर. सेंटर है और ये है डायमीटर 50 सेंटीमीटर, ये मतलब 25 सेंटीमीटर.
ये एंगल थीटा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियन, ठीक है। और इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? हमको पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन 5 डिग्री होता है कि नहीं? होता है। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन 5 डिग्री, तो 11 अपॉन 25 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180 अपॉन 5 इंटू 11/25, वन 180 अपॉन 5 इंटू 11/25 इंटू हो जाएगा हमारा 180 अपॉन 5 यानी इतनी इंटू, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 और पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चला गया इंटू 11/25। कुछ देखो कैंसिल आउट हो रहा है। 11 टू द 22 और ये हो गया 90, ये हो जाएगा 126/5 और ये डिग्री। वन 26/5, ठीक है। समझ में आया? ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, ठीक है। क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ, इन ए सर्कल, थोड़ा बहुत इसको बता दें। और डायमीटर, बहुत थोड़ा बहुत बताएंगे, उसके बाद तो स्टार्ट कर ही दिए हैं, उसको भी करेंगे। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of a cord is 20 centimeter. Find the length of minor arc corresponding to the cord. जल्दी करिए।
In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc corresponding to the chord. वाह, देखो क्या कह रहा है। एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर है, मतलब ये है 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। ये माइनर आर्क की लेंथ क्या होगी इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में, इस मतलब करस्पॉन्डिंग ये माइनर आर्क है और ये क्या है, इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये माइनर आर्क है और ये वाली मेजर आर्क है। मान लो ए बी, यहाँ सी लिख लें, यहाँ डी लिख लें, तो ए सी बी माइनर आर्क है और ए डी बी ये हमारी मेजर आर्क है। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क कितनी होगी, बस ये बताना। तो आपको ये पता चल गया कि डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस 20 है, ये 20 है, ये 20, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एंगल, भाई ये वाला एंगल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये पूरा है, और ये होता है आर्क लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझिएगा, ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन ये एंगल जो है बेटा वो हमने बार बार बोला है कि किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो पहले 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो हमको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 डिग्री कितने बराबर होगा, पाई बाई 180 इंटू 60, मतलब 63 हो गया, तो पाई बाई 3 रेडियन। तो अब हमारा ये आ गया पाई बाई 3 रेडियन। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो पाई बाई 3 इक्वल टू, हमको तो आर की लेंथ निकालनी है, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी, और ये कौन सी आर्क है, माइनर आर्क है, इक्वल टू कितनी हो जाएगी 20 पाई बाई 3।
चाहो तो ये पाई की जगह 22/7 लिख लो, तो 20 × 22/3/7, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू, अगर इक्वल टू लिखना चाहें तो 440/21 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर अभी इसी में पूछ लेता कि मेजर आर की लेंथ क्या होगी, ये पूरा एंगल तो 2 पाई होता है, मतलब 360 डिग्री, पाई मतलब 180, 360 मतलब 2 पाई। तो जब ये हमारा पाई/3 आ गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई/3, 6 हो जाएगा 5 पाई/3। तो अगर मेजर आर की लेंथ पूछता तो एंगल कितना लिखते हैं, 5 पाई/3, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 5 पाई/3। तो ये लेंथ अभी जो निकाला है वो हमने माइनर आर निकाला है, ध्यान रखना। इसलिए माइनर आर दिया, कोई क्वेश्चन में हमारे माइनर आर को ही मेंशन किया है, पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए। कन्वर्ट चलो, ये हमारे सारे के सारे जो हैं, जो भी हम देंगे वो सारे के सारे रेडियन में लिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और उसको किसमें, अच्छा रेडियन को लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, जैसे 1 रेडियन लिखना चाहो तो 1 के ऊपर सी लगा दिए, ये 1 रेडियन होता है, ध्यान रखना। जैसे 1 रेडियन लिखना है तो 1 के ऊपर सी लगा दिया, 1 रेडियन, ऐसे भी मतलब उसको करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेथड इनटू डिग्री मेजर। तो पहला है हमारा 2 पाई/15 रेडियन, दूसरा है पाई/8 रेडियन, तीसरा है 1/4 रेडियन।
इन एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, करिए। चलिए करिए बेटा जल्दी जल्दी सारे लोग। चलो पहला वाला क्या है, हमको पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2 पाई बाई 15 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 इंटू 2 पाई बाई 15 डिग्री, मतलब हो जाएगा 180 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू रख लोगे या नहीं रख लोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है पता ही होगा तुम लोगों को, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। यहाँ पे बेटा देखो 1 पाई रेडियन इसके बराबर होता है, ये 180 अपॉन पाई हो जाएगा ना डिग्री, तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा इंटू 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 360, 180 इंटू 2 अपॉन 50 इक्वल टू हो जाएगा 24। सेकेंड है, फिर से 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री है, तो पाई बाई 8 रेडियन किसके बराबर होगा, साढ़े बाई डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, नंबर थर्ड है 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, 1/4 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 1/4, तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हो, इंटू 1/4 हो गया, कितना हो गया 4, ये हो गया 45, 45 इंटू 7 अपॉन 22, तो 315 अपॉन 22। ठीक है, समझ में आ गया। सब
सबको समझ में आ गया। हर्षित तुम्हारा गलत क्यों हो रहा है? तीसरा वाला गलत हुआ। चलो एज कर रहा हूँ। Convert the following angles into degree images. सॉरी, अब डिग्री वाला बता रहे हैं, रेडियन में। अब डिग्री में दिया है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 135 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 340 डिग्री हो गया, 720 डिग्री। चलो कन्वर्ट करो।
ठीक है। तो 135 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो 135 किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 135 किया, 15 से कैंसिल आउट किया, 12 आ गया, 15 9 जा आ गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। 75 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 75 रेडियन, मतलब 5 पाई बाई 12 रेडियन। 340 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 340, मतलब कैंसिल आउट हुआ, 17 पाई बाई 9 रेडियन। 720 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 720, मतलब 4 पाई रेडियन के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं फिर उस जगह पे, इस काफी आप लोग को डिग्री रेडियन के बारे में जितनी थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया, डिग्री और रेडियन की बात होगी अगर, एक आइडिया मिल गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अभी हमने कहा था ये थीटा है इधर, तो ये राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। थीटा के सामने इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, और ये हमारा है बेस। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे टेन साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, अगर इस थीटा की बात करेंगे तो इस थीटा के, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिए, एल ए एल अपॉन के, ये बच्चों इससे अच्छा याद कराते हैं। देखो पी बी बी अपॉन एच एच बी, तो इसको याद करने का तरीका कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, पंडित भोले प्रसाद अपॉन हर हर भोले। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, पंडित भोले प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ये याद करने से कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप गलत नहीं लिखोगे। कैसे, अभी हम दिखाते हैं।
जैसे हम इस थीटा के लिए लिख रहे हैं कि साइन थीटा हमारा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, रेशियोज है। साइन थीटा परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की लेंथ का रेशियो होता है, उसे क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ऐसे लिखें, से पी से रिप्रेजेंट करें अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लेंथ का क्या होता है, वो रेशियो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसीलिए तो ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, ये लिखो साइन, और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा की तरफ जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा, ये टेन है, तो थीटा के लिए टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो रेशियो होता है। उसी तरह से हम आगे कॉट थीटा लिखेंगे, साइन कॉस टेन, यहाँ पे कॉट आएगा, यहाँ सेक आएगा और यहाँ कोसेक आएगा। तो कॉट थीटा क्या होता है, अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ऐसे लिख रहे हैं। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा, बी सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ए सी अपॉन बी सी। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो है, मतलब बी सी अपॉन ए सी। सेक थीटा है हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो है, मतलब ए बी अपॉन बी सी। कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन बी सी। तो ये रेशियोज है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये लेंथ का रेशियो है। जैसे अगर हम कहें तो ये ध्यान रखिएगा, तो अगर हम कहें, अगर हम कह दें कि साइन थीटा 4/5 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर की लेंथ 4 है और बेस की हाइपोटेनियस की लेंथ 5 है, ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के लेंथ का रेशियो 4/5 है। हो सकता है परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाए, यहाँ सोचो, अगर यहाँ परपेंडिकुलर लिखें और हाइपोटेनियस, हो सकता है परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाए और ये हाइपोटेन्यूज 5 हो जाए, तो भी यही होगा। ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, तो भी देखो 8 हो जाए, 2 से कैंसिल आउट करो, 4/5 तो भी आएगा नहीं, ये 12 हो जाए, ये 15 हो जाए तो भी हो जाए। तो लेंथ 4 हो जाए हाइपोटेनियस और बेस हाइपो परपेंडिकुलर 4 हो जाए, हाइपोटेनियस 5 हो जाए, तो भी साइन थीटा 4/5 आएगा। परपेंडिकुलर 8 हो जाए, हाइपोटेनियस की लेंथ 10 हो जाए, तो भी 4/5 आएगा। परपेंडिकुलर की लेंथ 12 हो जाए, हाइपोटेनियस 15 आ जाए, तो भी 4/5। ये 4/5 क्या है, ये हाइपोटेनियस और सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की लेंथ का रेशियो। तो इमीडिएट मत लिख देना कि 4 और 5 है, नहीं, इनकी लेंथ का क्या है, रेशियोज है। समझ में आया, डिटरमिनेंट रेशियो, नोट डाउन कर लीजिए। याद करने का तरीका बताया, पंडित भोले प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ऐसे याद, जल्दी याद। अभी हम लोग थीटा क्या है, थीटा अभी पहले हम लोग एक्यूट एंगल के लिए बात करेंगे।
टू टेन डिग्री का मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे, अभी आगे जो भी पढ़ेंगे अभी, तो लेस देन 90 डिग्री। चलो, अच्छा तुमको एक चीज दिख रही होगी साफ साफ, अगर कोसेक थीटा देखो साइन थीटा का उल्टा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, लिखा जा सकता है। उसी तरह सेक थीटा को देखो, ए बी अपॉन बी सी है, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। तो सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा को उल्टा। और ये कॉट थीटा क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का उल्टा है। तो ये चीज ध्यान रखिए। कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये चीज तो समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है। अच्छा, एक दो कंफ्यूजन मिसकंसेप्शन बच्चों के माइंड में रहता है, तो वो कभी भी मत करिएगा। जैसे साइन थीटा कहीं लिखा है तो इससे साइन इंटू थीटा मत लिखिए, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही है। साइन थीटा ऐसा लिखना एकदम गलत है। ये नहीं है कि साइन अलग है और थीटा अलग है, ऐसा मत सोचिएगा। जैसे साइन टू थीटा कहीं लिखा है तो ये मत सोचिएगा ये साइन टू इंटू थीटा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी लिखना गलत है। अलग अलग मत लिख दीजिएगा, साइन थीटा पूरे में एक है, इसका साइन और थीटा अलग नहीं कर सकते। जैसे कहीं लिखा है, मान लीजिए साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा, तो इसको साइन साइन काट के थीटा अपॉन अल्फा मत कर देना, ऐसा लिखना क्या है, गलत। जैसे लिखा है कॉस अल्फा अपॉन सेक अल्फा, तो अल्फा अल्फा काट के कॉस अपॉन सेक करना गलत है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहे हैं। साइन थीटा में साइन को अलग और थीटा को अलग नहीं लेना है, एक साथ लेना है। यहाँ तक नोट डाउन हो गया है।
ठीक है, नोट डाउन हो गया, क्लियर करें। In a triangle, in a triangle, ABC, if angle A is acute angle and tan A equal to 3 by 4, find the remaining ratio. Remaining trigonometric ratio. Triangle, right angle triangle है, ध्यान रखना, ये right angle triangle है.
चलो फिर से देख लो, हमको यहाँ tan A दिया हुआ है, tan A हमारा 3/4 है, ठीक है। तो tan A हमारा 3/4 है, तो tan A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, मतलब BC अपॉन AC है, और वो कितना है 3/4 है। तो BC कितना हो गया 3x, AC कितना हो गया 4x। भाई रेशियो है ना, ये सिर्फ 3 और 4 तो लिख नहीं सकते, ये रेशियो BC को 3x मान लिया और AC को 4x मान लिया, ये 5x होगा। कैसे होगा, पाइथागोरस पढ़े हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो BC कितना है हमारा बेटा 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर, मतलब AB इक्वल टू 5x। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, वही पंडित भोले प्रसाद अपॉन हर हर तो साइन क्या होता है, साइन थीटा या साइन ए लिखे, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3x अपॉन 5x हो जाएगा 3/5। इसी तरह से कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4x अपॉन 5x अपॉन इक्वल टू 4/5। tan निकला हुआ है, कॉट ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किया जाएगा 4/5, सेके कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब 5/4, और कोसेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 5/। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC right angle at B, if tan A equal to 1/√3, find the value of number 1 sin A cos C plus cos A sin C, cos A sin cos C माइनस साइन ए साइन C। चलो निकालो, दोनों की वैल्यू निकालो जल्दी, पहले ही वाला करो, जल्दी करो पहला वाला।
ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल हमारा बी पे है, tan ए हमारा 1/√3 है, तो आपको वैल्यू बताना है sin ए cos c प्लस cos ए sin c। आई आपकी? पहला वाला किसी का आया? आया? चलो पहला पार्ट करके देखते हैं हम लोग। हमारा क्या दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, tan ए हमारा क्या है 1/√3। यहाँ पे ए लिख लो, ज़्यादा सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। tan ए यहाँ लिख लो, तो tan ए 1/√3 है। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब एक तरीके से बी सी अपॉन ए बी होगा, बी सी अपॉन ए बी। tan ए इक्वल टू 1/√3 हो गया, तो बी सी अपॉन ए सी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हमारा क्या हो जाएगा x, और ए सी हमारा आ जाएगा √3x। बी सी हमारा हो जाएगा x, और ये हो जाएगा ए सी हमारा आ जाएगा √3x। ठीक है, कर सकते हो ऐसा? सॉरी ए सी बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, बेस तो ये भी है, यही मैं कह रहा हूँ जो बेटा √3x। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी है बेटा, ए बी, ये √3x। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करो तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और बी सी का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो ए सी को लिख दो 2x, लेंथ है ना तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ये 2x होगा। तो हमारा, तो हमको इसमें साइन ए चाहिए, कॉस ए। अच्छा ये ऐसे है, अगर साइन ए की बात करें हम, साइन ए की बात करें तो साइन के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, बेस ये है। तो पंडित भोले प्रसाद अपॉन हर भोले को याद कीजिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिक ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो हो जाएगा x अपॉन 2x, मतलब 1/2 आ जाएगा। अब कॉस सी चाहिए हमको, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी कॉस के लिए बेस ये, हाइपोटेनियस ये है। सी के लिए, कॉस सी के लिए बेस ये, हाइपोटेनियस ये, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक्यूट एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल। तो कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब x अपॉन 2x, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। अब कॉस ए निकालें, कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब √3x अपॉन 2x मतलब √3/2 आ जाएगा। और साइन सी, कॉस ए आ गया, अब साइन सी निकालें, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, √3x/2x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल आउट, √3/2 आ जाएगा।
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू साइन ए कॉस सी 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 1/4 और 3/4 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हर्षित का सही था, दीक्षा तुम्हारा गलत। ठीक है, और किसी ने आंसर नहीं दिया, देना चाहिए था। समझ में आया? सेकंड वाला करें। सर आपका लैपटॉप फ्री हो जाएगा इसके बाद। इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहाँ तक बताओ, किसी को डाउट है? किसी को कुछ भी यहाँ तक जो आज पढ़ाया गया उसमें कोई भी डाउट हो तो आप इमीडिएट मुझे बताइए, अभी मैं आपके डाउट को अभी कभी बताता हूँ। ठीक है, दीक्षा को कोई डाउट नहीं है, शशांक, अनुष्का, हर्षित, प्रियांशु, राजश्री, आप लोगों को नो डाउट, वेरी गुड। अनुष्का और शशांक, तो ठीक है, फिर चलो आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए हम इसमें से हमारी सीट भी भेज देंगे, आपको प्रैक्टिस भी करके रहिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, इन दोनों चैप्टर से आता भी है और इम्पोर्टेंट भी है और आराम से सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको इरेज करें। और टेस्ट में मार्क्स आप लोगों के कैसे आ रहे हैं? कुछ बच्चों के अच्छे आ रहे हैं, कुछ बच्चों के बहुत ही खराब आ रहे हैं। क्यों? टेस्ट में मार्क्स हम देख रहे हैं, कुछ बच्चों के तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन कुछ के बहुत ही खराब आ रहे हैं। तो आप लोग इम्प्रूव कीजिए अपने मार्क्स को। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप बताइए, हम लोग हेल्प करेंगे, आपकी फैकल्टी सारी हेल्प करेगी, लेकिन अपने मार्क्स को इम्प्रूव कीजिए। चलो बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, बाय।